तीन फॉर्म ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा मेथड आप लोग देखो। चौथा मेथड में बेसिकली फॉर्मूला है, नोट डाउन कीजिए। लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। ऐसा फॉर्म अगर आ जाए तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो n a पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे नोटिस, फोर्थ यहाँ पे नोटिस करने वाला बात यह है कि x जिसको टेंड कर रहा है, जिस भी चीज को x टेंड करेगा, इस जगह पे भी वही सेम नंबर होना पड़ेगा। देखो, सेम वैल्यू बेसिकली। बात समझ में आया? x टेंस टू a है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होना पड़ेगा, a। अगर x 2 को टेंड करता तो इधर भी क्या होना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन देखो। लिमिट x टेंस टू 2, x टू द पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, x किसको टेंड कर रहा है, 2 को टेंड कर रहा है, ठीक है ना। नीचे तो आपके पास x माइनस 2 आ रहा है। अब ये जो आपके पास 16 है, इसको आपको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, 2 टू द पावर 4, x टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कुछ भी सॉल्व करने का आपको जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा फिर, n का वैल्यू यहाँ पे क्या आपके लिए, 4। तो 4 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 1, 4 इंटू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3। तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है सबका, कोई इशू? डन। एक क्वेश्चन और करो इसके ऊपर। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज 10.1 का 4 का 2 है, ठीक है ना। 10.1 का 4 का सेकंड पार्ट है ये। लिमिट x टेंस टू 2, x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। भैया आपका वीडियो डिले हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर हमारे पास कितना आ गया, x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। लिमिट x टेंस टू 2, तो कितना हो जाएगा ये, 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1, तो 5 इंटू 16, आंसर हो जाएगा 80, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्वेश्चन देखो इसका, एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है। लिमिट x टेंस टू 1, x टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाला बात क्या है, देखो भाई, x जो है वो 1 को टेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास 1 है, इधर भी मेरे पास 1 है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अगर मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है x पावर n माइनस ए पावर n, तो मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को x माइनस ए का भी जरूरत पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, मेरे को इस x माइनस ए का भी जरूरत पड़ेगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो वो उसको क्या बोलेगा, x माइनस 1, उसका मेरे को जरूरत पड़ेगा। तो अगर जरूरत पड़ेगा तो लगा दो। कैसे लगाएंगे देखो। लिमिट x टेंस टू 1, x टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, एक इधर लगाया, ठीक है। नीचे x टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे भी x माइनस 1 लगा दिया। बोलो सेम सिचुएशन है। मैंने अगर इधर x माइनस 1 डिवाइड किया तो इधर नीचे भी कर दिया, बेसिकली ऊपर मल्टीप्लाई किया है। ये बात समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना, क्लियर है चीज। अब हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा था कि भाई लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x अगर होता है तो इसको आप किस प्रकार लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू a। बेसिकली आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे, अब इसको ऐसे लिख दो, लिमिट x टेंस टू 1, x टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 1,
एक्स टू द पावर 10 -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। बोलो ये लिख सकते हैं, आया ना? क्लियर है चीज? अब ये ऊपर वाले पे भी अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं और नीचे वाले पे भी अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर फॉर्मूला लगाएगा तो क्या आ जाएगा, एन ए टू द पावर n -1 मतलब 15 इंटू 1 टू द पावर 15 - 1। नीचे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 टू द पावर 10 - 1। तो 1 के पावर में कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रहेगा। तो बेसिकली आंसर कितना है क्या, 15/10। 15/10 को फर्दर सॉल्व करेगा तो कितना बैठेगा आंसर, 3/10। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका, हाँ या ना? क्लियर है? ओके। एक्सरसाइज 10.1 का पहला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू 1 2x - 1 का होल स्क्वायर +5। अब इसमें तो सोचने का कोई जरूरत है ही नहीं आपको, इस पे डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप लगा सकते हो। तो 1 वैल्यू पुट कर दो, 2 × 1 - 1 का होल स्क्वायर +5। तो कितना हो जाएगा आंसर, 1 + 5 दैट इज हाउ मच, x। ठीक है। इनफैक्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 पे भी देखो ना, इसको भी यही का यही सॉल्व कर सकते हैं। x पावर 40 -3x पावर 12 +1 पावर में 132 है, और x किसको टेंड कर रहा है, 1 को। तो भाई 1 पावर 40 -3 इंटू 1 पावर 12, ठीक है, +1। ठीक है। तो 1 पावर 40 क्या होगा, 1 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 2। -3 इंटू 1 टू द पावर 12 कितना होता है, -3 होगा। तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। -1 के पावर में 132, 132 इज एन इवन नंबर, तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है। हम्म। कोई फर्क नहीं है, एक ही है। 2 1 लिमिट x टेंस टू 0 ax + b डिवाइडेड बाय cx + d। ठीक है। तो इसमें भी आप ढंग से देखो, x के जगह अगर आप 0 पुट करते हो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, cx + d तो है ना, सॉरी cx + 1 है। ठीक है। x की जगह अगर आप 0 पुट कर भी देते हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, x की जगह 0 पुट कर दो। तो a इंटू 0 + b डिवाइडेड बाई c इंटू 0 + 1। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, d। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2 का 2। अब देखो 2 का 2 में भी इनफैक्ट x 0 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो डिनोमीटर आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। 0 अगर आप पुट करते हो डिनोमीटर किसी भी प्रकार का तकलीफ आपको नहीं देगा। 3 - 0 इज 3 ओनली। ठीक है। तो √1 + 0 √1 - 0, तो √1 + √1 कितना हो जाएगा, √1 + √1 कितना हो जाएगा, चलो ये कर ही देता प्रॉपरली। लिमिट x टेंस टू 0 √1 + x प्लस √1 - x डिवाइडेड बाय 3 - x। ठीक है। 1 + 0 तो √1 प्लस √1 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, √1 प्लस √1 कितना होता है भाई, √1 का वैल्यू 1, अगेन √1 का वैल्यू 1, 1 + 1 हो गया 2, तो आंसर आ गया 2/3। ठीक है। तो 2 का सेकंड पार्ट खत्म, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपके पास क्या सिनेरियो बैठेगा, लिमिट x टेंस टू 3 x² -9 डिवाइडेड बाई x - 3। ठीक है। अब यहां पे अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो तो डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाएगा, जो अनडिफाइंड बन जाएगा, तो आपको न्यूमरेटर को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 3 x² -9 को ब्रेक करोगे तो क्या लिख सकते हो, x - 3 x + 3 डिवाइडेड बाय x - 3। ठीक है। ये गया। तो लिमिट x टेंस टू 3
एक्स प्लस थ्री, आंसर कितना आ जाएगा 3 + 3 6। ठीक है, अब देखा जाए तो इस सिचुएशन पे चाहो तो आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू 3, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 9 की जगह क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 3। क्लियर? तो फॉर्मूला यूज करते हो na⁻n - 1, तो क्या हो जाएगा 2 × 3⁻²⁻1, तो 2 × 3 दैट इज हाउ मच 6। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? चलो, 3 का सेकेंड पार्ट, 3 का सेकेंड पार्ट इसमें दिया हुआ है आपको। लिमिट एक्स टेंस टू -1, 2x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की जगह अगर आप -1 पुट करते हो, -1 का स्क्वायर कितना बनता है 1, 1 - 1 क्या बनेगा 0, मतलब अनडिफाइंड। तो ऊपर वाला पोर्शन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू -1, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा 2x² + 2x + x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 को ब्रेक करो, x - 1 इंटू, तो 2x को कॉमन लिया x + 1, फिर 1 कॉमन लिया x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x + 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। लिमिट x टेंस टू -1, 2x + 1 इंटू डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू, तो x + 1 खत्म। अब आपके पास बचा क्या, लिमिट x टेंस टू -1, 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1। अब आप x की जगह -1 पुट कर दो, नीचे -1 पुट करोगे तो -1 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 × -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2, -1 डिवाइडेड बाय, 1/2 आ रहा है भैया। आंसर आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? चेक कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। लिमिट x टेंस टू 2, 1/x -1/2 डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 डिनोमिनेटर में आप पुट करते हो तो 0 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 2, 2x 2 - x डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2, ये जो 2 - x है यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लेके इसको x - 2 बना सकते हो। ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम किसी को? तो x - 2 और x - 2 खत्म। लिमिट x टेंस टू 2, -1/2x, तो ये क्या बन जाएगा 2 सब्सटीट्यूट कर दो -1 बाय, बोले ये बात सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? 4 का 2 ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5 का फर्स्ट पार्ट। 5 का 1 देखो, लिमिट x टेंस टू 1/2, 4x² - 1 डिवाइडेड बाय 2x - 1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1/2, 4x² - 1 को आप क्या कर सकते हो a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हो, तो क्या बन जाएगा 2x - 1, 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2x - 1। तो ये पूरी तरीके से खत्म। तो लिमिट x टेंस टू 1/2, आपके पास आ गया 2x + 1। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 × 1/2 + 1, 2 2 समाप्त हुआ, 1 + 1 का वैल्यू कितना आ गया
बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? नेक्स्ट 5 का जो सेकंड पार्ट आपके पास है, सेकंड पार्ट पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, 2x² माइनस 7x+5 इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, x-1 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 7x+5। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1, x-1। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, कितना हो जाएगा? 2x² माइनस 2x माइनस 5x+5। लिमिट x टेंस टू 1, x-1 डिवाइडेड बाय 2x कॉमन लिया, -5 कॉमन लिया, x-1, 2x-5। तो x-1 समाप्त कर देता है। लिमिट x टेंस टू 1, 1/2x-5। ठीक है, अब x का वैल्यू आप आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1 -5, तो आंसर आ जाएगा -1 बोलो कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? चेक कर लो। तो 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, लिमिट x टेंस टू आपके पास क्या है? 2। तो x³ माइनस 4x² प्लस 4x डिवाइडेड बाय x² माइनस 4। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2, यहां से आप x कॉमन ले लो, तो x² माइनस 4x प्लस 4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास x² -4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? x² -2² का फॉर्म में लिख सकते हो। a-b a+b, तो डायरेक्ट लिख दो x-2 और x+2। और ऊपर वाले को अगर अच्छे से नोटिस करो, तो ये क्या है? x-2 का होल स्क्वायर। ये अल्टीमेटली क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तब भी वही आएगा। बाकी डायरेक्टली आप ऑब्जर्व करो तो देखो x-2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो x इंटू x-2 का होल स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, ये गया। तो लिमिट x टेंस टू 2, x इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x+2 आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब सिंपल सा चीज है, देखो नीचे जीरो नहीं हो रहा है, बट ऊपर आप 2 पुट करोगे, 2 - 2 हो गया 0, तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा इसका? 0। चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को? सेम तरीके से, ठीक है, 6 का 2 हम नहीं करने वाला, सेम तरीके से आप लोगों को करना है। और 6 का 2 में डाउट है क्या? ठीक है, चलो करता है, फिर 6 का 2 ही करता है। तो 6 का सेकेंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? लिमिट x टेंस टू 2, x³ माइनस 2x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x+6। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? ऊपर x² को कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा? x-2। ठीक है, नीचे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, x² -3x -2x+6। x² x-2। ठीक है, तो यहां से x कॉमन लिया, x-3 -2 कॉमन लिया, x-3। लिमिट x टेंस टू 2, x² x-2 x-2
x-3। ठीक है, ये गया। लिमिट x टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-3। अब आराम से वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2-3, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? माइनस। -4। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, 7 का 1 देखो, आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू, अरे क्या हो गया ये, लिमिट x टेंस टू 1/2, 8x-3 डिवाइडेड बाय 2x-1 माइनस 4x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x² माइनस 1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1/2। तो यहां पे आप ध्यान देना, क्या कर सकते हो आप? 2x-1 माइनस 4x² प्लस 1, ये 4x² माइनस 1 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 2x-1 2x+1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू, ये समझ में आया ना भाई, a² माइनस b² लगा दिया वहां पे। अब एलसीएम लोगे, आपके पास क्या आएगा? 2x-1 2x+1। ठीक है, 8x-3 इंटू 2x+1 माइनस 4x² प्लस 1 इंटू 2x, सॉरी यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, बोलो चेक कर लो, कोई दिक्कत इसमें? लिमिट x टेंस टू 1/2। अब ये जो आपके पास पोर्शन है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। 8x इंटू 2x कितना हो जाएगा? 16x²। ठीक है, प्लस 8x माइनस 6x प्लस 2x-3। अब इधर का ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या हो जाएगा? -4x² -1, तो 2x-1 2x+1। क्लियर यहां तक? चेक कर लो, कोई इशू? लिमिट x टेंस टू 1/2, तो 16x² माइनस 4x² कितना बन जाएगा? 12x²। ठीक है, प्लस 2x -3 -1 कितना बन जाएगा? -4। चेक कर लो, यहां तक किसी को कोई इशू? अब अगेन अपन यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 को कॉमन लेके सीधा बाहर ही निकाल दो, तो कितना आ जाएगा? 6x² प्लस x -2। अब 6x² प्लस x -2 का मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। मिडिल टर्म स्प्लिट करेगा कितना होगा? 6 × 12 4 और 3, तो 6x² प्लस 4x -3x -2। क्लियर? तो 2, लिमिट x टेंस टू 1/2, यहां से कॉमन क्या ले सकता है? 2x कॉमन ले सकता है, तो आपके पास आ जाएगा 3x+2। यहाँ से -1 कॉमन ले सकता है, तो 3x+2, तो 2x-1 2x+1। क्लियर? लिमिट x टेंस टू 1/2, 2x-1 3x+2 डिवाइडेड बाई 2x-1 2x+1। अब यहाँ से क्या कट हो गया? 2x-1 2x-1 समाप्त हुआ। ठीक है, अब आप वैल्यू को आराम से पुट कर सकते हो। क्या हो जाएगा? 3 × 1/2 प्लस 2, 2 × 1/2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास?
ये हो गया 3 2 जा 2 2 जा 4, 4 + 3 7, 7/2, ये 2 गया, यहाँ 1 + 1 कितना हो गया 2, तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया 7/2। कोई दिक्कत, थोड़ा सा लंबा हुआ है, एग्जाम में अगर आ गया तो इस पे मार्क्स भी मिलेगा, कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनेगा, एग्जाम में अगर आपके पास आया तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम बनेगा, बट क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, तो चेक कर लो एक बार। 7 का सेकंड पार्ट देखो जिन लोगों का नहीं हुआ। लिमिट x टेंस टू 2, 1 / x - 2, -2 × 2x - 3, यहां से x कॉमन ले लो पूरा का पूरा, तो आपके पास आ जाएगा x² -3x + 2। ठीक है, भैया आपका नेटवर्क। लिमिट x टेंस टू 2, -2 × 2x - 3, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेगा क्या होगा, x² -2x -x + 2। ठीक है, भैया स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। लिमिट x टेंस टू 2, 1/x - 2, -2 × 2x - 3, x कॉमन लिया x - 2, -1 कॉमन लिया x - 2, लिमिट x टेंस टू 2, 1/x - 2, x x-1 x - 2। ठीक है, अब पूरा का एलसीएम ले लो आप लोग, लिमिट x टेंस टू 2 पूरा एलसीएम ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x x-1 x - 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x x-1 और इधर आ जाएगा -2 × 2x - 3। ठीक है, लैग चल रहा है। लिमिट x टेंस टू 2 और इसको ब्रेक कर दो, x² -x -4x + 6, x x-1। ठीक है, x² -5x x-1 x-2। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेगा इसका, तो हमारे पास क्या आएगा, x² -3x -2x + 6। तो यहां से आप अगर यदि कॉमन लेके टर्म लिखते हो तो आपके पास क्या बनेगा, x x-3 -2x - 3, तो x-3 और x-2 सीधा सीधा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x x-1 x-2। बोलो चलेगा, x - 2 खत्म। अब आप 2 को पुट कर दो, तो 2 - 3, फिर 2 × 2 - 1 कितना हो जाएगा, -1/2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड। तो हम लोग आज कंप्लीट कर लिया 7 का सेकंड पार्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे।